Hello and Namaskar, dear students of BSc third year. In today's video, first of all, my daughter wants to give you a message regarding COVID-19. हेलो दीदी भैया, स्टे होम स्टे सेफ। आप जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का उपयोग जरूर करें। थैंक यू। तो बच्चों, आपने सुना, गुड़िया ने कहा मास्क का उपयोग ज़रूर करें। तो मास्क का उपयोग आपको ज़रूर करना है जब भी आप घर से बाहर निकलें, और हो सके तो जितना आप रह सके घर पे ही रहें। स्टे होम स्टे सेफ। तो आज के वीडियो में हम कंटिन्यू रखते हैं हर्डमानिया को। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हर्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल। हमने जितने भी उसके ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो हमने पढ़े थे। और आज के वीडियो में हम देखते हैं कि जो हर्डमानिया है उसका डाइजेशन कैसे होता है, क्या उसकी मैकेनिज़्म होती है ड्यूरिंग डाइजेशन। और तो फर्स्ट जो स्लाइड है हमारी वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। हर्डमानिया में डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है लीवर, एंड वन मोर ग्लैंड इज़ देयर, दैट इज़ पाइलोरिक ग्लैंड। तो पहले हम लीवर की बात कर लेते हैं। लीवर में दो लोब होते हैं। एक बार पहले हम जो आपका डायग्राम है वो हम रिमाइंड करें तो ये है आपका लीवर, दिस इज़ लीवर ऑफ हर्डमानिया। और जैसा हम देख पा रहे हैं हर्डमानिया का जो लीवर है उसमें दो लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। और ये जो इसका राइट लोब है वो लेफ्ट लोब से छोटा होता है। और ये जो अपना इसका स्टमक है उसके चारों ओर ये सराउंड द स्टमक ये प्रेजेंट होता है। और लीवर में अनेक ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ लीवर में बहुत सारी नलिकाएं प्रेजेंट होती हैं जो मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और लीवर कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करता है, जैसे है अमाइलेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज। अमाइलेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज। और रिस्पेक्टिवली ये जो अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, प्रोटीएज है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, एंड लाइपेज है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, उसमें भी यही एंजाइम होते हैं। और ये जो एंजाइम है जैसा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन ये करते हैं। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है पाइलरी ग्लैंड। और ये जो पाइलरी ग्लैंड है वो हाईली ब्रांच्ड ट्यूब्यूल से बनी होती है एज लाइक इन लीवर। और ये इंटेस्टाइन में ओपन होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इसकी है कि ये अपने जो हायर कॉर्डेट्स होते हैं उनमें एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, पेनक्रियाज, जो ह्यूमन बींग्स में भी प्रेजेंट होती है। और ये जो पाइलोरी ग्लैंड है हर्डमानिया की वो एक्ट लाइक पेनक्रियाज इन हर्डमानिया। जो हायर कॉर्डेट्स के जो पेनक्रियाज होते हैं उनकी तरह पाइलोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है हर्डमानिया में। और एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है वो है कि अपन ने पहले पढ़ लिया है हर्डमानिया की जो एंडोस्टाइल है, दैट वर्क्स लाइक थायराइड ग्लैंड ऑफ हायर कॉर्डेट्स। वो जो उच्च कॉर्डेट जंतु हैं उनमें जो थायराइड ग्लैंड पाई जाती है उसके होमोलॉगस वो होती है। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हर्डमानिया का फीडिंग एंड फूड कलेक्शन। मीन्स जो हर्डमानिया है वो अपनी फूड को कैसे कलेक्ट करता है और कैसे उसका डाइजेशन होता है। हर्डमानिया जैसे एक जलीय जीव होता है, एक्वेटिक एनिमल होता है, तो इसमें कंटिन्यूसली वाटर अंदर प्रवेश करता है और वाटर बाहर इजेक्ट होता रहता है। इसके लिए दो इसमें कैविटी प्रेजेंट होती हैं, उसके बारे में जो दो साइफन होते हैं उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसके जो स्टिग्मेटा होते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं। ब्रेंकियल सैक में स्टिग्मेटा प्रेजेंट होते हैं। एक बार अपन फिर से देख लेते हैं इसके स्टिग्मेटा, आपको रिमाइंड हो जाएगा। ये इसके जो डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं ये सारे यहाँ पर ये ब्रेंकियल सैक के अंदर स्टिग्मेटा प्रेजेंट हैं। तो ये जो स्टिग्मेटा हैं ये एक तरह से क्या है, ये छिद्र हैं और इनमें प्रेजेंट होते हैं सीलिया। तो जो वाटर एंटर होता है वो इन स्टिग्मेटा के द्वारा ब्रेंकियल सेक में वाटर एंटर होता है।
और वाटर के साथ जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो भी ब्रेंकियल सैक में एंटर होते हैं। अब चूँकि ये जो स्टिग्मेटा है इसकी साइज़ लिमिटेड है, तो इससे बड़ी साइज़ के जो फूड पार्टिकल्स हैं वो इसमें एंटर नहीं कर पाते, और जो साइज़ स्टिग्मेटा के इक्वल होती है या फिर उससे छोटी होती है, केवल वो ही फूड पार्टिकल्स ब्रेंकियल सैक में एंटर कर पाते हैं। तो मीन्स ये जो स्टिग्मेटा है वो एक तरह से फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ये हम फ्लो चार्ट देखते हैं इसकी फीडिंग की मैकेनिज़्म का। सबसे पहले जो वाटर होता है वो माउथ के द्वारा बकल कैविटी में एंटर करता है, और बकल कैविटी के जो नेक्स्ट ऑर्गन होता है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, फेरिंग्स होता है। तो बकल कैविटी से एंटर करेगा वाटर फेरिंग्स में, ये यहाँ पर फेरिंग्स है, और ये मैंने आपको बताया कि जो वाटर है वो एट्रियल कैविटी में एंटर करेगा, और उसके साथ ही फूड पार्टिकल्स भी एंटर करेंगे, ब्रेंकियल सैक में एंटर करेंगे। फिर है जो ये एंडोस्टाइल, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये हर्डमानिया के लोअर पार्ट में प्रेजेंट होती है, और ये जो एंडोस्टाइल होती है ये म्यूकस सिक्रीट करने का काम करती है, और म्यूकस में जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो एनटेंगल हो जाएंगे, मीन्स उनमें फूड पार्टिकल मिक्सेस विद द म्यूकस सिक्रेटेड बाय एंडोस्टाइल। फिर है इसका जो फेरिंग्स के बाद जो पार्ट है हमारा वो ईसोफेजियल एरिया है। तो जो फूड पार्टिकल्स म्यूकस के साथ मिक्सअप हो चुके हैं वो ईसोफेगस में जाएंगे, और ईसोफेगस से वो डॉर्सल लेमिना में जाते हैं, और डॉर्सल लेमिना जो है वो अपर पार्ट ऑफ हर्डमानिया, मीन्स हर्डमानिया के अपर पार्ट में ये प्रेजेंट होती है। और जब ये ड्यूरिंग डॉर्सल लेमिना से जाती है तो ये एक कोड के रूप में, एक डोरी के रूप में ये चली जाती है। जैसे ये है इसकी एंडोस्टाइल, और यहाँ से जो फूड, यहाँ पर म्यूकस के साथ मिक्स हो जाएंगे फूड पार्टिकल, और ये है फिर इसका जो फूड पार्टिकल का पाथ है वो इधर ये डोर्सल लेमिना की ओर, और ये है यहाँ पर ये डोर्सल लेमिना। तो यहाँ से जाते जाते ये एक डोरी का रूप ये ले लेते हैं, एक डोरी के समान ये संरचना बना लेते हैं। फिर है ये ईसोफेगस के बाद ये एंटर करेगा स्टमक में, और आपको पता है स्टमक में क्या होगा, स्टमक में जो फूड प्लस म्यूकस है उसका डाइजेशन होता है, और जो डाइजेशन है वो डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से होता है, और जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो लीवर के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, और जो कौन कौन से एंजाइम्स हैं वो हमने पहले बात कर लिया है। ये है, ये यहाँ ये स्टमक है, ये स्टमक है, और ये ईसोफेगस, तो ईसोफेगस से जो फूड है वो एंटर किया है स्टमक में, और ये यहाँ पर लेफ़्ट एंड राइट लॉब ऑफ लीवर है, एंड लीवर के द्वारा जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है उसकी हेल्प से ये डाइजेशन होता है। उसके बाद जो भोजन है स्टमक से एंटर करेगा इंटेस्टाइनल लूप में, और ये जो इंटेस्टाइनल लूप है इसके अंदर भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। वैसे मेनली जो डाइजेशन होता है वो कॉर्डेट्स में हम देखें तो स्टमक एंड इंटेस्टाइन में ही होता है, ऐसे ही हर्डमानिया में होता है, और इंटेस्टाइन में ही इसका फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इधर ये रेक्टम में एंटर करेगा, और रेक्टम से ये एनस में एंटर करेगा, और एनस से फिर ये जो इसका एट्रियल अपर्चर है ये वाला, यहाँ से होके ये वाटर के साथ ही ये बाहर कर दिया जाता है। तो बाहर कर दिया जाता है, जब वाटर इससे इजेक्ट होता है तो वो अनडाइजेस्टेड फूड को लेकर के इजेक्ट होता है, और वो एक स्क्वेट के रूप में, एक फव्वारे के रूप में निकलता है, तो इसीलिए इसको समुद्री फव्वारा भी कहते हैं। नेक्स्ट है हर्डमानिया का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम तो इसका छोटा सा ही है, सिंपल है, इसमें कोई पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता है। जो ब्रेंकियल सैक है वो ही एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और जो उसकी टेस्ट है वो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती है। और रेस्पिरेशन होता क्या है, होता कैसे है, जो वाटर करंट आएगा हर्डमानिया में ब्रेंकियल सैक में एंटर करता है, और ब्रेंकियल सैक में प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स, और आपको पता है ब्लड वेसल्स के द्वारा ही जो वाटर में जो गैस प्रेजेंट होती हैं दैट इज़ ऑक्सीजन, वो ले ली जाएगी और
जो CO2 है उसको बाहर कर दिया जाता है। तो एक्सचेंज उसे हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज मीन्स ऑक्सीजन अंदर एंड CO2 बाहर, उसे हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और वो ब्रेंकियल सैक के द्वारा किया जाता है। तो आपके शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ हर्डमानिया का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो हम आंसर लिखेंगे ब्रेंकियल सैक तो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, और इसका जो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो इसका टेस्ट मीन्स इसका जो कवर है हर्डमानिया का वो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। आज हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका सारे एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हमने कर लिया है, और आज के वीडियो में हमने इसका जो डाइजेशन है उसकी मैकेनिज़्म क्या है, कहाँ होता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इजेशन कैसे होता है, वो हमने पढ़ा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा और आप इसको अच्छे से पढ़ें, और जो कोविड-19 पेंडेमिक का ये हमारा थोड़ा सा एडवर्स कंडीशंस हैं उसमें आप घर पे रहें और पढ़ाई करें, अपने टाइम को वेस्ट ना करें। ओके, थैंक यू।